IBN 7 हौसला है। महाराष्ट्र में आज कमल खिला। पहली बार बीजेपी ने अकेले अपने दम पर सरकार बनाई है। हाँ और ना के बीच झूलती शिवसेना को सरकार से बाहर रखा गया है, लेकिन भविष्य में उसके कुछ मंत्रियों के शपथ लेने की जगह की अभी भी उम्मीद है। यहाँ 44 साल के देवेंद्र फडणवीस राज्य के 27वें मुख्यमंत्री बने हैं। बेहद भव्य शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ और इस मौके पर एक साथ दिखे सियासत के कई बड़े सितारे। फडणवीस को आशीर्वाद देने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह वहां थे और लाल कृष्ण आडवाणी भी थे। इसके अलावा बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री भी मुंबई पहुंचे, लेकिन सबकी निगाहें गई शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर। रूठे हुए उद्धव को अमित शाह ने फोन करके मना लिया और वो भी वहां पहुंच गए। देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस, मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, हर तरफ भव्यता की झलक, स्टेज पर बड़े बड़े नेताओं का जमघट, स्टेडियम में रह रहकर नारों की गूंज। बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में पहली बार अकेले मिली सत्ता का इससे बड़ा महोत्सव नहीं हो सकता था। इसलिए इसे बीजेपी कार्यकर्ता और नेता शपथ ग्रहण नहीं बल्कि महाशपथ ग्रहण कार्यक्रम कह रहे थे। महज 44 साल के फडणवीस राज्य के विदर्भ इलाके के चौथे नेता हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं। सर्वप्रथम राज्यपाल विद्यासागर राव ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण के लिए बुलाया तो स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। देवेंद्र के बाद उनके मंत्रिमंडल ने शपथ लेनी शुरू की। उनकी कैबिनेट में महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नाम और मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल एकनाथ खडसे, सुधीर मुनगंटीवार, पंकजा गोपीनाथ मुंडे के अलावा विनोद तावड़े और विष्णु रामा सावरा भी शामिल हैं। जबकि विद्या जयप्रकाश ठाकुर और दिलीप नयन देव कांबले ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। तो फिलहाल फडणवीस का कैबिनेट बेहद छोटा रखा गया है। आणि एक लोकाभिमुख आणि पारदर्शी अशा प्रकारचं शासन एफिशिएंटही असलं पाहिजे आणि ट्रान्सपरंटही असलं पाहिजे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद फडणवीस ने बड़े नेताओं से आशीर्वाद लिया, लेकिन इस शपथ ग्रहण के दौरान सबसे ज्यादा चौंकाने वाली उपस्थिति शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की थी। खबरों के मुताबिक उद्धव पहले इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आने वाले थे, क्योंकि सरकार में शामिल होने को लेकर उनकी शर्तों पर समझौता नहीं हो पाया था। सूत्रों का यह भी कहना है कि खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ने उनसे फोन पर बात की, उन्हें मनाया, तब जाकर वो समारोह में शामिल हुए। उद्धव ने मंच पर बैठकर ज्यादातर वक्त वेंकैया नायडू से बात करते हुए बिताया। खिंचाव साफ झलक रहा था। वैसे तो उद्धव ने मोदी से भी हाथ मिलाया, लेकिन दोनों के बीच ज्यादा बात नहीं हुई और शायद इसीलिए देर शाम तक फैसला नहीं हो सका। उद्धव सर, आर यू मीटिंग द प्रेस शॉर्टली? नहीं, अभी नहीं। हमारे जो बोले थे तो अभी व्यवस्थित प्रेस घेईन, तुम्ही प्लीज असं सर, पण टुडे और टुमारो आज फाइनल नहीं ना सर? आज हालांकि उद्धव की मौजूदगी ये सियासी संकेत जरूर दे गई कि शायद आने वाले दिनों में वो सरकार में शामिल हो जाए, क्योंकि बीजेपी खुद भी कई बार इशारा कर चुकी है कि फडणवीस के मंत्रिमंडल का आकार इसलिए छोटा है क्योंकि उन्हें शिवसेना का इंतजार है। उद्धव ठाकरे जी आए थे और मैंने स्वयं फोन करके विनती की थी। हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी ने भी की थी और वो आए, हमने उनका स्वागत किया है और मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बहुत सकारात्मक इस प्रकार की ये बात हुई है। अगले 15 दिनों में फडणवीस को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है।
बीजेपी के पास कुल 123 विधायक हैं, जिनमें से नांदेड़ के मुखेड़ से चुने गए विधायक गोविंद राठौड़ का निधन हो गया है, तो बीजेपी के पास बचे 122 विधायक। इससे विधानसभा की सदस्य संख्या भी घटकर 288 से 287 हो गई। सरकार बनाने यानी बहुमत के लिए बीजेपी को 145 विधायकों की जरूरत होगी। 41 विधायकों वाली पार्टी एनसीपी के मुखिया शरद पवार पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि विश्वास मत के दौरान उनके विधायक अनुपस्थित रहेंगे, यानी विधानसभा में 246 विधायकों के बीच वोटिंग होगी। तो बहुमत के लिए बीजेपी को चाहिए 124 विधायक, यानी उसे सिर्फ 2 विधायकों की जरूरत होगी, जिसे अन्य भी पूरी कर सकते हैं। वैसे बीजेपी को उम्मीद है कि शिवसेना अपने 63 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो जाएगी। हालांकि वो अभी भी अपनी कई शर्तों पर कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और बीजेपी शपथ ग्रहण को यादगार बनाना चाहती थी। शायद यही वजह थी कि समारोह की भव्यता में कोई कोर कसर नहीं रखी गई। हालांकि कांग्रेस इस समारोह के खर्चे को लेकर सवाल उठा रही है। उसका कहना है कि मोदी सरकार ने हाल ही में सरकारी फिजूल खर्ची घटाने का ऐलान किया है, लेकिन महाराष्ट्र में उसी ऐलान को ताक पर रख दिया। कल ही ये बात कर रही थी, सरकार बात कर रही थी पैसे बचाने की, ऑस्टेरिटी की बात कर रही थी, और आज ही जिस तरह से करोड़ों रुपए की फिजूल खर्ची हुई है महाराष्ट्र की सरकार की स्वेरिंग इन में, तो ये पैसा कहीं ना कहीं टैक्स पेयर्स की जेब से ही जाता है। जो पैसा प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए लगना चाहिए, जो पैसा गरीबों के उत्थान के लिए लगना चाहिए, चहुमुखी विकास के लिए लगना चाहिए, उसका इस तरह से बहना अपने आप में दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी क्या है। जितना पैसा खर्च किया जा रहा है, एक इत्तला के मुताबिक 100 करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहा है। ऐसा नहीं लगता कि ये किसी मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ हो रही है। ऐसा लगता है कि कोई शहजादा बादशाहत की शपथ ले रहा है। लोकतंत्र के अंदर इसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है।